दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अटारी ब्रोदर। जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दांतों के अमराज, दांतों के रोग। दांतों में पायरिया लग जाता है, मवाद हो जाती है, ब्लड आने लगता है, दाढ़ दर्द, दांत दर्द, कीड़ा लग जाता है, ठंडा गर्म पानी लगता है, दांत हिलने लगते हैं। इन सभी के लिए हम आपको आज बताने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन ये क्यों होता है और किन किन जड़ी बूटियों से ये ठीक हो जाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेकर चलते हैं मुंह के छाले। मुंह के छाले को जल्दी ठीक करता है नीम की दातून। नीम की दातून का एंटी माइक्रोबायल गुण मुंह के छालों को जल्दी ठीक होने से में मदद करता है और उनकी बार बार आना कम करता है। जो बार बार बदबू आती है, छाले पड़ जाते हैं, बार बार मुंह आता है, उन सभी में ये नीम की दातून बहुत ही अच्छी है। दांतों के दर्द के रूप में असरदार और नीम की दातून को अच्छी तरह से धोकर, दांतों के दर्द में ये असरदार है, बहुत ही असरदार रूप से काम करता है। नीम की दातून को अच्छी तरह से धो लें और धीरे धीरे इसको चबाएं। उससे जो रस निकलता है वह आपके दांतों को दर्द को दूर कर दांतों का दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि इसका एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल गुण इस क्षेत्र में बहुत काम करता है। साथ ही मसूड़े मजबूत होते हैं, जिसके कारण बुढ़ापे में भी दांतों की कोई समस्या नहीं होती। दांतों का पीलापन दूर होता। आजकल तरह तरह के जंक फूड खाने की वजह से दांतों में पीलेपन की समस्या हो गई है। नीम की दातून जो रस निकालता है, नीम की दातून चबाने से जो हमारे मुंह में रस निकलता है और जो रस नीम की दातून से निकलता है वह दांतों के पीलेपन को साफ करके उन्हें सफेद और स्वस्थ चमकदार बनाता है और फेस को लुक देता है, यानी कि चेहरे को बेहतर बनाता है। कहते हैं कि दातून को चबाने से जो चेहरे का व्यायाम होता है उससे फेस पर एक लुक आता है। ध्यान देने की बात यह है कि नीम की दातून कड़वा होने की वजह से गर्भवती महिलाएं और बच्चे न ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है। हो सकता है कड़वेपन के कारण उन्हें जी मिचलाने लगे, उल्टी आने की समस्या हो जाए। नीम की दातून से दांतों का रगड़ना नहीं चाहिए। जो कुछ लोग होते हैं नीम की दातून लेते हैं, वे दातून को खूब तकड़े तकड़े कैडे कैडे घस्से लगाते हैं। वह घस्से नहीं लगाने चाहिए, ज्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि पहले धीरे धीरे चबाना चाहिए। फिर वह ब्रश की तरह मुलायम हो जाए तब धीरे धीरे इसको साफ करना चाहिए। यहाँ तक कि इसको चबाने से जीभ भी साफ सुथरी हो जाती है। इसलिए टूथब्रश और पेस्ट छोड़े। आपको टूथब्रश और पेस्ट छोड़कर नीम का दातून इस्तेमाल करें। कुछ जगह हमारी किताबों में लिखा है, आयुर्वेद शास्त्रों में लिखा है कि जो पेड़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वे 12 तरह के लिखे गए हैं जिनकी इंसान को दातून करनी चाहिए।
वे 12 पेड़ कौन कौन से हैं उनका भी हम आपको बताएंगे, जिक्र करेंगे। महर्षि वाग्भट जी ने अष्टांग हृदयाम में दातून के बारे में बताया है कि वह कहते हैं कि दातून कीजिए, दातून कैसा, तो स्वाद में कसाय हो। जिस दातून का स्वाद कसाय हो, कसाय का मतलब कड़वा, और नीम की दातून कड़वी ही होती है। इसलिए उन्होंने नीम की दातून की बड़ाई की है, प्रशंसा की है। उन्होंने नीम से भी अच्छा एक दूसरा दातून बताया है, वह है मदार। मदार का उसके बाद अन्य दातूनों के बारे में उन्होंने बताया है, जिसमें है बबूल, अर्जुन, आम, अमरूद, जामुन, महुआ, महुआ का पेड़ होता है, महुआ, करंज, बरगद और अपामार्ग, जिसे हम चिरचिटा भी कहते हैं, बेर, शीशम और बांस। ये 12 वृक्ष हैं जिनकी हमें दातून करनी चाहिए। महर्षि वाग्भट जी ने अपने अष्टांग हृदयाम एक बुक है, उसमें लिखा है, जिनके दातून आप कर सकते हैं चैत माह से शुरू करके गर्मी भर नीम, मदार या बबूल का दातून करने के लिए उन्होंने बताया है। सर्दियों में उन्होंने अमरूद या जामुन का दातून करने को बताया है, और बरसात के लिए उन्होंने आम और अर्जुन की पेड़ की दातून करने को बताया है। आप चाहे तो साल भर में नीम की दातून का इस्तेमाल कर सकते हैं। साल भर, पूरे साल के साल आप चाहे नीम की दातून का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान इस बात की रखें कि 3 महीने लगातार करके, 3 महीने लगातार इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि 3 महीने दातून करने के बाद नीम की दातून को कुछ दिन के लिए विश्राम दे। इस अवधि से मंजन कर ले, किसी भी चीज का मंजन कर ले। दंत मंजन बनाने की एक आसान विधि उन्होंने बताई है कि वे कहते हैं कि आपके स्थान पर उपलब्ध खाने का तेल, जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं, नारियल का तेल कहते हैं, या जो भी तेल आप खाने में इस्तेमाल करते हो रिफाइंड को छोड़कर, उसमें उपलब्ध लवण मतलब नमक और हल्दी मिलाकर मंजन करें, इसका प्रयोग करें। दातून टीथ क्लीनिंग ट्विंग। दातून किसी उपयुक्त वृक्ष की पतली टहनी से बना 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा दांत साफ करने वाला परंपरागत ब्रश है। इसके लिए बहुत से पेड़ों की टहनियां उपयुक्त होती हैं, किंतु नीम की मिसवाक आदि की टहनियां विशेष रूप से लोकप्रिय है। कृत्रिम ब्रश की अपेक्षा दातून के कई लाभ होते हैं, जैसे कम लागत, अधिक पर्यावरण हितैषी है। आपने कभी सोचा है कि पहले जमाने में दातूनों की समस्या बहुत कम लोगों को होती थी? क्या आपने कभी सोचा है क्यों पहले लोग ब्रश पेस्ट नहीं कर इस्तेमाल करते थे, बल्कि दातून से मुंह धोते थे? न बल उनके दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या थी, और न ही पीलेपन दांतों की समस्या थी, और न ही सांस में बदबू आती थी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हें नेचुरल चीजों को मिलाकर टूथपेस्ट बनाकर मार्केट में लाती है। लोग पागलों की तरह उन्हें खरीदते हैं, चाहे वह कितनी ही महंगी क्यों न हो। रोगों के अनुसार दातून करिए, स्वस्थ रहिए। शरीर का प्रमुख अंग माना जाता है मुंह, क्योंकि इसी के माध्यम से शरीर को आहार पहुंचाया जाता है।
शरीर का प्रमुख अंग माना जाता है मुंह, क्योंकि इसी के माध्यम से शरीर में आहार पहुंचाया जाता है। मुंह के अंदर निवास करने वाले दांत खाए जाने वाले पदार्थों को पीसने का काम करते हैं, ताकि मुंह में डाले गए भोज्य पदार्थ आसानी से गले के रास्ते होकर पेट तक पहुंच जाए। हमारे देश में प्राचीन काल से ही दांतों को साफ करने के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों की टहनियों का दातून के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दातून करने के माध्यम से हम उस वृक्ष विशेष के रसों को अपने दांतों, मसूड़ों और जीभ के संपर्क में लाते हैं। वृक्ष विशेष के रस न सिर्फ हमारे दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि शरीर के अनेक रोगों को भी शांत करते हैं। जो शरीर में रोग बन जाते हैं उनको भी शांत करते हैं। इसी प्रकरण में उन्होंने अनेक प्रकार के दातूनों का प्रयोग अलग अलग रोगों को रोकथाम के बारे में बताया जा रहा है। जैसे हम बताएंगे आपको नीम की दातून, नीम की छाल में निम्बीन या मार्गोसीन नामक तिक्त राल में सत्व और निम्बोस्टेरोल एवं एक प्रकार का उड़नसीन तेल के साथ 6% टैनिक पाया जाता है। इसका दातून सभी दातूनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसकी टहनी से प्राप्त रस में मसूड़ों की सूजन, पायरिया, खून का निकलना, दांतों में कीड़े लगना, पीप आना, जलन होना, दांतों का टेढ़ा होना आदि रोगों का नाश करता है। गर्भवती औरतें अगर अपने आरंभ काल में समस्त दिनों में नीम की ताजी टहनियों की दातून सुबह शाम नियमित रूप से करती हैं, तो उनका स्वस्थ, उनका गर्भस्थ शिशु संपूर्ण निरोगी होकर जन्म लेता है तथा उसे किसी भी प्रकार के रोग निरोधी टीकों को लगाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे नंबर पर बबूल की दातून। आयुर्वेद का मत है कि बबूल कफ नाशक है, पित्त नाशक है, व्रण रोषण, स्तंभन, संकोचन, रक्त शोधक, कफध्वन, गर्भाशय शोथहर, गर्भाशय स्रावहर तथा विषध्वन माना गया है। इसी तरह से बबूल के अंदर गोंद होता है। बबूल के अंदर पाए जाने वाले रस में श्वेत प्रदर और शुक्र रोग जो पुरुषों को होते हैं, अतिसार, फुफ्फुसावरण सत्र, उराक्षत, प्रवाहिका आदि जटिल रोगों के साथ दांतों को असमय से गिरने से, हिलने से, मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों में मुंह में छाले हो जाते हैं। इन्हें सभी को रोकने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी है। बबूल की दातून करते रहने से बांझपन एवं गर्भपात होने का भी डर नहीं रहता। इसके बाद है अर्जुन की दातून। हरि तत्यादि कुल का अर्जुन क्रिस्टलाइन तत्व अर्जुनेटिन, लैक्टोन तथा टैनिक से युक्त होता है। यह रक्त स्तंभक, हृदय रोगों में लाभप्रद, रक्त पित्त शामक, प्रमेह नाशक, शरीर की सुंदरता को बढ़ाने वाला होता है। इसकी ताजी टहनी से दातून करने से उच्च रक्तचाप, एंजाइना, दिल का रोग, दिल के दर्द, शुगर, मधुमेह, टीबी, राज्य क्षमा आदि अनेक बीमारी नष्ट हो जाती है। अर्जुन की दातून करने से छाती स्वस्थ और सुडौल हो जाती है तथा कमर पतली होती है। इससे आगे है महुए की दातून। महुए के दातून से क्या लाभ है, क्या फायदा है, इसमें क्या क्या चीज होती है। महुए की दातून में एक
मधुक या महुआ के रासायनिक संगठन में माउ री ग्लाइकोसाइडल सैपोनिन सत्व पाया जाता है जिसका प्रभाव विषैला होता है, परंतु इसकी टहनी में यह तत्व अति कम पाया जाता है जो वात पित्त शामक होता है। नाड़ी को बल देता है, कफ को खत्म करता है, मूत्रल है, पेशाब खुलकर लाता है, दहा प्रशमन है, कुष्ठ दहन है आदि प्रभाव वाला होता है। साथ ही दांतों का हिलना बंद करता है, दांतों में रक्त आना इसको भी ठीक करता है, मुंह की कड़वाहट, मुंह और गला सूखने से की परेशानी से बचाती है। महुआ दातून को नियमित पूर्वक करने से स्वप्नदोष, शीघ्र पतन, मूत्र प्रवाह आदि बीमारियों को भी शांत करता है। बरगद की दातून में बरगद की छाल में 10% टैनिक पाया जाता है जो वेदनाहर, व्रणरोपण, शोथहर, आंखों की ज्योति देने वाला, आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला, रक्त स्तंभक, रक्तपित्तहार, गर्भाशयहर, शुक्र स्तंभक, गर्भ स्थापक, रक्त परदर, श्वेत परदर, इन सभी रोगों में इसका बहुत ही उपयोगी है। दातून के माध्यम से चूसा जाने वाला रस मुख को सभी प्रकार से सुरक्षित रखता है। ब्रह्मकालीन में तृप्ति नारायण झा शास्त्री के अनुसार बरगद की टहनियों को लगातार दातून करने से लगातार पुत्रियों का होना रुक जाता है। जिनको पुत्रियां ही पुत्रियां होती हैं, अगर वे बरगद की टहनियों से दातून करेंगे तो उनको परमात्मा की दृष्टि कृपा से पुत्र प्राप्त हो जाता है। अपामार्ग की दातून अपामार्ग को हिंदी में चिड़चिटा कहते हैं और चिड़चिड़ बंगाल में आपड़, महाराष्ट्र में घाड़ा, अंग्रेजी में प्रिकली चे फ्लावर के नाम से जाना जाता है। यह एक पौधीय पौधा है। इसके रस में क्षारीय गुण होता है। यह मूत्रल होता है। पथरी में भी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। श्वास रोग में, पसीना जन्य रोग में, विषाधन, अम्लता नाशक, रक्तवर्धक, शोथहर आदि रोगों का नाश करता है। जो व्यक्ति विवाह के बाद प्रतिदिन नियमित रूप से जड़ युक्त अपामार्ग की दातून करता है वह केवल पुत्र को ही जन्म देता है, अर्थात उसे पुत्री नहीं होती। करंज की दातून बवासीर, संग्रहणी, मंदाग्नि जैसे पेट के रोग, पेट के कीड़े आदि रोगों में लाभप्रद है। बेर की दातून से गला बैठना, स्वर भेद, आवाज फटना, गले में खराश, प्रदर रोग, अधिक मासिक स्राव आदि में बीमारियां इससे नष्ट हो जाती है। खैर खादिर, इस खैर की दातून से दांतों के कीड़े, रक्त विकार, खांसी, मुंह की दातून आदि बीमारियों से दूर हो जाती है। दातून लगभग 8 से 8 इंच लंबी होनी चाहिए तथा खूब महीन कूची बनाकर करनी चाहिए, जिसका समस्त दातून हमेशा ताजी तोड़कर ही करनी चाहिए और सुबह दातून करने से रात भर की गंदगी मुंह से निकल जाती है तथा रात में भोजन के बाद दातून करने से भोजन के फंसे अंश निकल जाते हैं। दातून करने से पहले इन बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। दातून खड़े खड़े या टहलकर नहीं करना चाहिए। दातून करने के बाद हमेशा ताजे पानी से कुल्ला करना चाहिए। पांवों के बल उकड़ू बैठकर दातून करने से दातून का लाभ सभी अंगों तक प्राप्त हो जाता है। दातून को
बीचों बीच चीरकर आपस में रगड़कर जीभ साफ करनी चाहिए, क्योंकि महंगे टूथपेस्ट और ब्रश की जगह पर नीम की दातून और ओरल हेल्थ के लिए नीम की दातून अन्य दातूनों से अच्छी होती है, क्योंकि इसका रासायनिक संगठन निम्बीन, निम्बिडीन और मार्गोडीन नामक रासायनिक संगठन से बनता है, जो आपने औषधीय गुणों के कारण ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। आज गांव में लोग व्रत या पूजा के ब्रश का इस्तेमाल करने की जगह पर दातून का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह झूठी नहीं होती, यानी बार बार का इसका इस्तेमाल नहीं होता। ताजा तोड़कर इस्तेमाल करने के कारण यह शुद्ध और पवित्र होती है। इस बात का ध्यान रखें कि नीम की दातून सूखा नहीं होने देता, क्योंकि इसके रस नहीं निकल पाता, जो दातून के साथ पेट और चेहरे के लिए अच्छा होता है। इसलिए इसके फायदों के बारे में जानते हैं। दांतों के कीड़ों से बचाव। बच्चों के दांतों में कीड़ा होने की समस्या तो आम है। चॉकलेट खाते रहते हैं और दांत दर्द से रोते रहते हैं। अगर आपका नियमित रूप से नीम के दातून से दांतों को साफ करेंगे तो कीड़े भी मर जाएंगे। कीड़ों की समस्या नहीं होगी, क्योंकि यह कीटाणुनाशक होता है। मुंह में बदबू और पस की सड़न से राहत दिलाता है। आयुर्वेद के अनुसार यह लघु कषाय एवं शीत होने के कारण दातूनों में सड़न, मुंह में बदबू, पस आदि को होने से रोकती है। दांतों की सुरक्षा। सवेरे सवेरे हम जानवरों के हड्डियों का चूरा, कैंसर युक्त खतरनाक रसायन प्रतिदिन अपने दांतों पर मलकर अपने दांतों की मजबूत परत को खोखला करते जा रहे हैं। 20 वर्ष बाद ही रूट कैनाल करने की जरूरत पड़ने लगी है। एक तरफ आप अपने दांतों को खराब भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम हमेशा विदेशी कंपनियों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। आपके झाग के आपके दांतों को ग्रहण लगा दिया है। जो ये टूथब्रश होते हैं, इनसे जो झाग पैदा होता है, इन्होंने आपके दांतों को ग्रहण लगा दिया है और आप खुद ही इंटेलिजेंट समझ रहे हैं। याद कीजिए अपने पूर्वजों को, जो मरते दम तक चने और गन्ने चूसते थे, क्योंकि उनके दांत बेहद मजबूत थे। क्योंकि उनके दांत हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है, जो न मिट्टी में गलता है, न आग में जलता है और न पानी में घुलता है। पर वही दांत पेप्सी कोक से गल जाते हैं। यदि दांत मजबूत है तो पाचन शक्ति भी अच्छी होगी। यदि पाचन शक्ति अच्छी होगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। आजकल के टूथपेस्ट फ्लोरिक नामक बीमारी ज्यादा होती है। सभी टूथपेस्ट के बनाने के कारण एक ऐसे झाग के लिए उसमें सोडियम लोरेल सल्फेट, ट्राइक्लोसन, फ्लोराइड आदि जहर मिलाए जाते हैं। आपको सारी जिंदगी टूथब्रश व टूथपेस्ट से लाभ नहीं मिलता, परंतु मंजन में मौजूद औषधियां गले की खराबी, गले की बीमारी, आमाशय की बीमारी में बहुत ही ये लाभप्रद है। अब निर्णय आपको लेना है। आपको जानवरों की हड्डियों के चूरे से कैंसर युक्त रसायन से टूथपेस्ट करना चाहिए या काट दो नीम के दातून से। अब आप दातून करने के बजाय, दातून करने के बाद अगर आपके दांतों में गंदगी हो गई है, पायरिया लग गया है, उसके लिए एक हम आपको बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बताने जा रहे हैं। इसे आप सभी यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। नुस्खा इस प्रकार है। खड़िया मिट्टी 60 ग्राम, शुद्ध कत्था सफेद 50 ग्राम,
दालचीनी 40 ग्राम, अखरोट की छाल 40 ग्राम, मोलसरी, अजवाइन देसी, सेंधा नमक, सौंठ, बादाम के छिलके की भस्म, बादाम के छिलके की भस्म बनानी है, जायफल, अकरकरा, काली मिर्च, जायफल, माजूफल, लौंग, छोटी इलायची, इन सभी को 30-30 ग्राम लेकर शंख भस्म 10 ग्राम, इन सब का आपको बिल्कुल सफूफ बना लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है और सुबह शाम उंगली की मदद से इसको मंजन करें। ये आपके दांतों की गंदगी को दूर करेगा। पायरिया, दांतों की गंदगी, मुंह से दुर्गंध आना, इन सभी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और मुजर्रब नुस्खा है। उकड़ू बैठकर मंजन करने से अद्भुत फायदे हैं। मंजन करते समय कमर से आगे की ओर थोड़ा झुक जाना चाहिए और सप्ताह में 3 से 4 बार गुनगुने पानी में नमक डालकर, फिटकरी डालकर या फिटकरी का सुहागा का फूला डालकर मुंह में घुमाएं, उसके बाद कुल्ले कर दीजिए। इससे मसूड़ों की सिकाई होगी। मसूड़ों के रोग व दुर्गंध से युक्त सभी दांतों को मजबूती प्रदान होगी। मुंह के छालों में पोटेशियम परमैंगनेट से भी आप कुल्ला कर सकते हैं और बबूल की छाल से भी कुल्ला करेंगे तो मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। जीभ की मालिश के लिए इसी मंजन से जीभ की मालिश कीजिए। जो हमने अभी आपको नुस्खा बताया है, इसी से जीभ की मालिश कीजिए और उंगली से के सहारे से जीभ व गले को साफ कीजिए। इससे आपके जीभ के जो भी स्नायु तंत्र हैं मजबूत होंगे और लार भी बराबर मात्रा में बनेगी। कभी भी लोहे या प्लास्टिक की किसी भी चीज से जीभ को साफ नहीं करना चाहिए। टॉन्सिल पर उंगलियों के स्पर्श से लाभ होता है। प्रातः काल सुबह के समय कफ का प्रकोप अधिक होता है तो गले का व्यायाम होगा, कफ निकलेगा, टॉन्सिल की समस्या नहीं आएगी। थायराइड में भी आपको लाभ मिलेगा। हृदय व मस्तिष्क में कंपन से हृदय मजबूत होगा, याददाश्त में तेजी होगी और आपका जो आवाज है कोमल होगी, नेत्र की ज्योति बढ़ेगी, गले की खराश कम होगी। इसमें आप होम्योपैथिक की वजल, हकला, लावा, प्लैंटेन, मदर टिंचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टाइफाइगोरिया जैसी कई दवाई हैं जो लक्षणों पर कार्य करती हैं और इसके लिए दांत और दाढ़ के दर्द का एक अनुभूत दवा है काकड़ा सिंगी 1 तोला, छोटी पीपल 1 तोला। दोनों को बिल्कुल बारीक खरल करे, पीस ले और थोड़ा सोडा मिलाकर, मीठा सोडा मिलाकर जहां दर्द हो वहां पर मले और नीचे को मुंह कर दे ताकि सब लार गिर जाए। उसके बाद गर्म पानी से कुल्ला कर ले। 10 मिनट बाद ही दर्द मिट जाएगा। दोस्तों, तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरे लोगों का भी भला हो। इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सलाम, आदाब, नमस्कार।